सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। दिस इज बॉब्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल अलोन। गाइस, कोरोना का सिचुएशन तो आपको पता है, इसलिए मैं फ्रीक्वेंटली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। और अभी आपको भी बोलूँगा, आप बाहर मत जाइए, घर में रहिए, स्टे सेफ और मिलके आइए, इस कोरोना को भगाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो घर में बैठ के कुछ वीडियो अपलोड किया जाए, जैसे कि मैं पूरी जगन्नाथ मंदिर के बारे में कुछ बोलूँगा इस वीडियो में। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और जो जगन्नाथ हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। आपका वैल्यूएबल ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में देना। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। ओडिशा अपन जगन्नाथ मंदिर को लेकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हर साल लाखों करोड़ों संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। क्या आपको पता है पुरी में जगन्नाथ संस्कृति कैसे शुरू हुआ था? इसके पीछे की कहानी क्या है? कहा जाता है कि मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त थे और विष्णु के दर्शन करने के लिए उत्सुक थे। एक बार एक ऋषि घूमते हुए उनके महल में पहुँचे और जहाँ नीलमधाव की पूजा की जा रही है कहने लगे, लेकिन वहाँ जगह उड़ीसा की कौन सी क्षेत्र है पता लगाने जरूरत है। ये बातें सुनते हैं राजा अत्यंत आनंद हो उठे और जल्द ही वह विद्यापति को आदेश दिया ओडिशा जाकर नीलामदाब का पता लगाए। राजा के आदेश अनुसार विद्यापति ओडिशा भ्रमण करे निकल पड़े। विद्यापति ओडिशा पहुँचे और कुछ गुच्चर की माध्यम से पता चलता है सबरों का मुख वैश्वासु एक गुप्त गुफा में नीलमाधव की पूजा करते हैं। यह बात सुनते ही विद्यापति ने विभसु से अनुरोध किया कि वह उस स्थान को दिखाए जहां वह भगवान नीलमाधव की पूजा कर रहे हैं, लेकिन सरदार ने साफ मना कर दिया। विद्यापति उस गांव में कुछ दिनों के लिए रुके थे और विद्यापति को विश्ववासु की बेटी ललिता से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। विवाह के कुछ दिनों बाद विद्यापति ने अपन पत्नी को नीलामाधव का एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता को समझाने के लिए बोले। बेटी की जीत को देखते ही आखिरकार विश्वावासु भी मान गए, लेकिन एक शर्त में कि विद्यापति की आंखें में पति बांधे कर लिया जाएगा। लेकिन विद्यापति बड़े ही चालाकी से अपने साथ सरसों के दाने ले गए थे और गुप्ता गुफा पहुंचने तक रास्ते को याद रखने के लिए सरसों के गिरे दे गए। गुप्ता गुफा में पहुंचने के बाद विद्यापति ने आंखें से पति निकलकर नीलामदब के दिव्य छवि देखे अनदिखते ही रह गए और वहां से वापसी करके विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को सब कुछ बताया और अपना प्यारे भगवान के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। जब इंद्रद्युम्न विद्यापति के साथ गुप्ता गुफा में पहुँचे, उस समय वह पे कुछ नहीं दिखा। नीलमाधव अंतर्धन हो गए थे। रथ को उनके सपने मई जिसे देवलोक से कुछ संदेश आया था कि पूरी जाए और लकड़ी के एक दारू को समुद्र का पानी से बाहर निकाले, और उन्होंने वास्तव में देखा है एक लकड़ी का दारू था। लेकिन राजा के सेवकों के लाख कोशिशों के बाद भी कोई लकड़ी के दारू को उठा नहीं पाया। अंत में सरदार विश्ववासु के सहायता से दारू को महल में लिया गया। कोई भी दारू से नीलामदाब की तस्वीर की कल्पना नहीं कर सकता था। जब उस समय में यह असंभव था, तब देवताओं के शिल्पकार श्री विश्वकर्मा एक बुग्गे बदायम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया कि मूर्ति निर्माण कर सकते हैं। वह 21 दिनों में यह बना देगा कि कोई भी दरवाजा खटखटाएगा और उसे परेशान नहीं करेगा। लोगों को सिर्फ हरी चटनी और हटोरी आदि की आवाज सुनाई देती थे। लेकिन 15 दिन बाद में जब रानी को कोई भी शब्द सुनाई नहीं दिया, रानी ने सोचा कि बुग्गे बदायम मार गया। इसलिए राजा ने भी दरवाजा खोलने का आदेश दिया। फिर उन्होंने देखा कि जगन्नाथ बालवदा और सुभद्र मूर्ति आदि बनाई गया है। तो आशा करता हूँ आपको जगन्नाथ के बारे में कुछ पता चला है इस वीडियो में। सो अगर पता चला है और वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। हैव ए नाइस डे।